सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारे बिहार वासी को बलि का बकरा बना रही है। कितने कर्मचारी जा रहे हैं 500,000 रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा बना हुआ है और आप उसको कैसे सही कर लेंगे? अगर हमारे जमीन के कोई हड़प लेते तो हम ओकरा मार देवे। आपको अपने भाई के जमीन, अपने पिता के जमीन में हक चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए? हमारे पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन मेरे रसीद पे लिखा हुआ है 10 बीघा, खाता खेसरा सब गायब है। खाता खेसरा लिखा हुआ है तो रकबा हमारा शून्य किए हुए है, कहीं चौहद्दी हमारा गलत है। जसपाल जी जिस कॉन्फिडेंस से कहते हैं वो सब उपाय है मेरे पास, हम सब कुछ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? लेकिन रसीद पे भी तो अब सुनवाई नहीं हो रही है। उसको खतियान देना पड़ेगा, उसको वंशावली देना पड़ेगा। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है तो आम आदमी जो गरीब है, जो जब आपके ही चादर में अनंत छेद हैं और उस छेद को बिहार के खून से भरेंगे क्या माननीय मंत्री जी? आप बताएं। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर पीसेंगे तो गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार पीसेंगे। कहावत है फूट डालो राज करो है ना बिहार सरकार की। क्या बिहार में सारे राजनेता ब्यूरोक्रेट भूमिहीन हैं, लेकिन कोई नहीं जा रहा है? देखिए एक अच्छा एंगल आप देखिए, सरकार महिलाओं को अधिकार देना चाहती है उनके पिता के भूमि में, उनके संपत्ति में। 100% बहन यही चाहती है कि हम उसके संपत्ति पे हक नहीं जताएंगे। नाग लपेट के कह देते हैं कि जो नहीं है वो महिला विरोधी है। अरे भस्मासुर तो आप हो गए। आप उस भाई बहन के रिश्ते को तार तार करना चाहते हैं। पत्नी के रिश्ते में विभेद उत्पन्न कर दीजिएगा, क्योंकि एक महिला का कई स्वरूप है। कहीं वो माँ के रूप में है तो कहीं बेटी के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है तो कहीं बहू के रूप में है। और पीसेगी महिला। अब पीसेगी कौन? घुमा फिरा के उसी पे आना है। एक व्यक्ति पे बिहार में अगर किसी पे भरोसा करता है अमित सिंह, तो एक व्यक्ति, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। न ही सरकार के पास खतियान है, ना ही सरकार की जमाबंदी पंजी 1 सही है, ना ही रजिस्टर 2 सही है, ना ही उनका 24-25 सही है। क्या सही है? जब सर्वे की बात आ रही है, खतियान की बात आ रही है, जब वंशावली की बात आ रही है, उसमें अगर बहन आ जाती है, शादी हो गई, हमारा घर है, हम अपने घर में सही है। जमीन हड़प लिया, वो थाने जाती है, कोर्ट जाती है और वहां से उसको मार पीट के भगा दिया जाता है, तब वो महिला विरोधी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार का मेजर वोट बैंक महिला का वोट बैंक है। इनको पता है, ये सबको ऐसा तितर बितर करना चाहते हैं। भाई भाई में लड़ाई, मामा भांजे में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई। ये बिहार में जो लैंड सर्वे है उसके कई किस्से, कई एंगल सामने आ रहे हैं। क्या वाकई बिहार में गृह युद्ध की स्थिति है या इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? क्यों आखिर मुजफ्फरपुर से विरोध की शुरुआत कर दी गई और कहा गया कि हम कोई अपना खाता खतियान नहीं बताएंगे, लैंड सर्वे का हम हिस्सा ही नहीं होंगे? देखिए आज इस पे हम बृहद पैमाने पे चर्चा करेंगे और चर्चा हम करेंगे युवा समृद्धि दल के अध्यक्ष अमित सिंह, और साथ में होंगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। देखिए बबीता मिश्रा जी को हमने इस चर्चा में इसलिए रखा है क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि वो भी एक महिला है। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार महिलाओं को अधिकार देना चाहती है उनके पिता के भूमि में, उनके संपत्ति में। तो क्या बिहार की महिलाएं चाहती हैं कि ये संपत्ति का हिस्सा हम ले और हमारे ही घर में विवाद शुरू हो जाए? देखिए कई इसके एस्पेक्ट है और इसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं, और इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे। और पहले शुरुआत में लाना चाहेंगे अमित सिंह जी को, क्योंकि सबसे पहले बिहार लैंड सर्वे का विरोध किसी राजनीतिक पार्टी ने किया तो युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह ने किया। अमित जी सवाल ये मेरा आपसे है कि ठीक है बातें कई तरह की सामने आ रही हैं, लेकिन क्या नहीं लगता इसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? सरकार कह तो रही है कि भाई जो भी समस्या आएगी वो हम उस पर विचार करेंगे, उसका हम समाधान करेंगे, तो फिर दिक्कतें कहां हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मौका कौन दे रहा है? अगर बढ़ा चढ़ाकर ही पेश किया जा रहा है, कौन बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है हमें नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोग ग्राउंड पे घूमते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। सरकार खुद इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। सरकार में स्पेशली माननीय मंत्री जी जितने कॉन्फिडेंट होके, मेरे वही लैंड रिफॉर्म्स के जो मिनिस्टर्स हैं,
तो आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जिस कॉन्फिडेंस से कहते हैं वो सब उपाय है मेरे पास, हम सब कुछ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ना आपका खाता सही है, ना आपका लैंड रिकॉर्ड सही है, ना आपका ऑनलाइन सिस्टम सही है, सारे भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा बना हुआ है, और आप उसको कैसे सही कर लेंगे? बिना किसी तैयारी के आप जमीन पे चले गए, सीधा आप कह दिए कि भाई सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के पहले कोई तैयारी किए क्या? आप अपनी चुनाव के लिए बरसों पहले से तैयारी में लग जाते हैं, कहने को इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और लग जाते हैं। तो ये आम जन का सर्वे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सर्वे नहीं हो, हर लोगों का जड़ जमीन जोड़ू का जो विवाद है इसको निपटाना चाहिए, वो जमीन एक मुद्दा है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? कहीं भी किसी भी किसान का, जो मुजफ्फरपुर से जो घटना आई, वो लोग बोले, मैं कल जब वापसी में था, मैं चंपारण गया था, और चंपारण जाने के ही क्रम में हमारी एक दो किसानों से बातचीत हुई। हम बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप विरोध मत कीजिए, आप कहिए कि हमारे इस रिकॉर्ड को सही करो, देन हम करेंगे। कहे कि साहब ऐसी स्थिति है कि हम रिकॉर्ड दें तो क्या दें, हमारे पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन मेरे रसीद पे लिखा हुआ है 10 बीघा, खाता खेसरा सब गायब है। कहीं पे खाता खेसरा लिखा हुआ है तो रकबा हमारा शून्य किए हुए है, कहीं चौहद्दी हमारा गलत है। सुधारने की प्रक्रिया, तो ये सुधारने की प्रक्रिया सर्वे नहीं है। पहले जो डेटा सरकार के पास है, उस डेटा में जो एंट्री करवाए हैं, वो एंट्री को पहले चेक तो गवर्नमेंट कर ले अपने स्तर से। पहले सरकार यह चेक कर ले कि हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में कहां कहां दिक्कत है, उसको सही करें। अगर आपके पास वो डेटा सही नहीं हो रहा है तो आप प्रकाशित कीजिए, गांव वाइज सूची जारी करवाइए कि फलाने का ये खाता नंबर है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, आप आकर सरकार को बताइए कि आपका कौन सा है। तो पहले सरकार ये कर ले। अब किसान मुजफ्फरपुर का क्यों विरोध, या किसी भी बिहार के कोने में, हम छपरा की भी बात कर लें, सिवान भी हम होते हुए छपरा आए हैं। छपरा में कल जो स्थिति हमको देखने के लिए मिली, वो वीडियो भी है, दुर्भाग्य से हम नहीं ला पाए हैं, हम आपको शेयर करेंगे। वो वृद्ध महिला थी और उनके 2 बेटे थे, तीनों रोने लगे देखकर। हम उनसे पूछे, क्योंकि भाई मान ले कि आपके पास है, वहां कहेंगे आप झूठा आरोप, सरकारी कार्य में बाधा का। हम बिल्कुल अलग बात कर रहे थे, बिल्कुल आम जन जैसा। रोने लगा, कहा कि सर देखिए हमारा ये जमीन है, रसीद मेरे पास है, खतियान है ही नहीं साहब। हम जब यहाँ माननीय मंत्री कहते हैं कि रसीद भी है तो रसीद लगा के दे दीजिए, आपको कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। ले भैया, उसका ऑनलाइन नहीं है, पुराना रसीद है। और सर्वे वाले कह रहे हैं कि खतियान ला के दीजिए, अगर ऑनलाइन नहीं है तो खतियान ला के दीजिए। रिकॉर्ड रूम लिख दिया है कि खतियान फट गया। अब रो रहा था बेचारा, दोनों रो रहा था। अब मात्र उस व्यक्ति के पास 3 बीघे जमीन है, बताइए उसकी क्या स्थिति है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर पीसेंगे तो गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार पीसेंगे। अच्छा, इस सर्वे में इस बिहार में जितने पॉलिटिशियन है सब भूमिहीन हैं, कोई बताएगा? बताए कोई कि सारे भूमिहीन हैं? एक भी पॉलिटिशियन गए हैं क्या आज तक अंचल कार्यालय? उनका कार्य तो यहां से बैठे बैठे होगा ना। पीसेगा कौन? हम और आप जैसे मध्यम वर्गीय लोग, हम पीसेंगे ना। नोटबंदी इसी देश में हुई थी, आपने देखा कि क्या किसी राजनेता को कि बैंक के लाइन में लगते हुए प्राण कौन दिया? आम पब्लिक। तो सरकार की हर नीति हमने क्यों विरोध किया? सरकार की नीतियों का विरोध नहीं होता है। अगर सरकार की हर नीति जनता के प्रति उत्तरदायी हो तो फिर उसका विरोध हम नहीं करेंगे। लेकिन आपकी वैसी नीति जो जनता को ही पीस डाले, बताए ना बिहार सरकार की, क्या बिहार में सारे राजनेता ब्यूरोक्रेट भूमिहीन हैं? लेकिन कोई नहीं जा रहा है। देखिए, एक अच्छा एंगल आप दे रहे हैं अमित जी, और इस पे हम चर्चा आगे रखेंगे। लेकिन अब इस डिबेट में बबीता मिश्रा जी को भी लाएंगे। बबीता जी, आप महिला हैं, पहला सवाल मेरा आपसे इस एंगल पे, बाकी एंगल पे भी बात करेंगे। आप महिला हैं, नीतीश सरकार कह रही है, जो मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई हम तो बेटियों को हक दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है? और जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को भी उनका हक मिले, वो महिला विरोधी हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं। आप भी एक महिला हैं, क्या आपको अपने भाई के जमीन, अपने पिता के जमीन में हक चाहिए? और चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों चाहिए? पहला सवाल। और क्या लगता है कि ये जो महिला का एंगल है उससे वोट बनेगा या बिहार में नीतीश सरकार का बिगड़ेगा? अगर मैं बात करूं डॉक्टर दिलीप जायसवाल की, तो ऐसे भी कानून है ही जो बेटी का जो अधिकार है उसको पूर्ण रूप से दिया जाए। ये नया कोई बात नहीं है कि पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार है, तो वो आज से नहीं है, कई सालों से है।
रही बात, एक कहावत है, फूट डालो राज करो। तो ये जो फूट डालो राज करो की राजनीति है, जिसमें बहुत आराम से हम आपके जख्म में मरहम लगा रहे हैं, हमारे घर में भी आप घुस गए इसी बहाने कि भाई हम तो आप ही के हैं, लेकिन आपने लड़ाई करवा दी। एक बहन जो मतलब भ्रांति की लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बहन और भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता अटूट होता है, वो कभी नहीं चाहती। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर की भी बेटी किसी और के आ जाती है, उसकी बेटी फिर किसी और के आ। हाँ। ये जो रिवाज है, ये बेटियों का बदलने का, जिसको कहते हैं कि भाई बेटियां पराई धन होती है, तो वो हर जगह बिहाई जाती है। और फिर वो कोई माँ के रूप में रहती है, कोई बहू के रूप में, कोई बेटी के रूप में, और बेटी, और इसी को महिला कहते हैं। महिला का मतलब ही होता है, और अपने भाई बहन से सबका रिश्ता बहुत अटूट होता है, और ये वो कभी नहीं चाहेगी कि हम अपने भाई का हिस्सा हर हक मारे। लेकिन मैं रोकूंगी, लेकिन जब आप 1919 की बात करें और 1900 आज के डेट आज 2024 आया है, अब जब सर्वे की बात आ रही है, खतियान की बात आ रही है, जब वंशावली की बात आ रही है, उसमें अगर बहन आ जाती है, भाई बहन का रिश्ता तो भाई जब बहन ताकतवर होती है और बच्चे छोटे होते हैं, जब बंटवारे की बात होती है तो अपने बच्चों को वो भाव नहीं देती महिला, और कहती है चुप रहो, मेरे भाई का संपत्ति में तुम लोग आंख नहीं दिखाएगा, मेरा भाई है, हम नहीं लेंगे संपत्ति में हिस्सा। बकवास किया तो 2 थप्पड़ मारेंगे, ये बात आ जाती है। बहन कहती है ये बात, 100% बहन यही चाहती है कि हम उसके संपत्ति पे हक नहीं जताएंगे, मेरी शादी हो गई, हमारा घर है, हम अपने घर में सही है। लेकिन जब बहन इस दुनिया में नहीं रहेगी तो उसका बेटा बेटी ये सिंपैथी होगा मामा में। अरे हमारा मामा तो पैसा वाला है, हमारा मामा का जमीन है, इसमें हमको हक ही नहीं मिला, जबकि हक ऑलरेडी बेटी अपने भाई को दे देती है, बहन अपने भाई को दे देती है कि भाई हमको नहीं चाहिए, और भाई उसी धन से, मान लेते हैं कि 1 कट्ठा जमीन है और 1 कट्ठे जमीन में आधा कट्ठा बहन का हिस्सा है, बहन ने मौखिक रूप से उसको दे दिया कि हमको नहीं चाहिए, हमारा भाई खुश रहे, और उसी 1 कट्ठे में उसने 10 तल्ला बिल्डिंग ठोक दिया। और जब बहन नहीं रही दुनिया में तो भाई मामा भेगना, इस रिश्ते को, खून के रिश्ते को तोड़ने का काम तो कहीं ना कहीं ये लैंड सर्वे के नाम पर हो जाएगा। वाले ये कह रहे हैं कि मामा भगने में लड़ाई हो जाएगी, भाई बहन में लड़ाई हो जाएगा, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा, तब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं के विरोधी हैं। कहां से विरोधी है भाई? हाँ। आप अमित सिंह है विरोधी, क्योंकि विरोध कर रहे हैं, ये दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं। तो एक बात हम सिर्फ कह दें, जो ये कह रहे हैं कि महिला विरोधी हैं, और वो कितने बड़े महिला के शुभचिंतक हैं, ये हम अभी प्रमाणित कर देते हैं। आए दिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, कभी सर्वे की छोड़ दीजिए, 1 कट्ठा जमीन है और 1 कट्ठे जमीन के लिए अगर किसी पड़ोसी ने उसका जमीन हड़प लिया है, वो भी महिला है, जमीन हड़प लिया, वो थाने जाती है, कोर्ट जाती है, और वहां से उसको मारपीट के भगा दिया जाता है, तब वो महिला विरोधी नहीं होती है। नहीं, एक सेकंड हम एक जवाब दे दें माननीय आपके प्रश्न का, माननीय मंत्री जी को, कि अगर हमारी बबीता मिश्रा जी किसी की बहन है तो किसी की पत्नी भी तो है, बिल्कुल, किसी की बहू भी तो हैं। आज अगर इस घर में उनको हिस्सा देने की बात है तो कल बबीता मिश्रा जी को अपने घर में भी, ससुराल में भी हिस्सा देने की बात होगी ना। इनकी भी पुत्री कहीं ब्याही होगी, उसको भी हिस्सा देने की बात होगी ना। एक उदाहरण के तौर पे हम जस्ट लिए, उसको अदरवाइज मत लीजिए। तो आप इनके जगह पे जो भी बहन हमारी है, बिहार की जो भी बेटी है वो हमारी बहन है, ये कितने एकदम बिना लाग लपेट के कह देते हैं कि जो नहीं है वो महिला विरोधी है। अरे भस्मासुर तो आप हो गए। फैक्ट बात है कि आप उस भाई बहन के रिश्ते को तार तार करना चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में भी भेद उत्पन्न कर दीजिएगा, क्योंकि एक महिला का कई स्वरूप है, कहीं वो मां के रूप में है तो कहीं बेटी के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है तो कहीं बहू के रूप में है। और पीसेगी तो महिला, अब पीसेगी कौन? घुमा फिरा के उसी पे आना है, लास्ट में प्रताड़ित। आज वो अपने भाई का हिस्सा लेगी, एक बात, लेकिन कल उसको उसके पति कहेंगे ना कि तुम वहां से हिस्सा लेके आई हो, तब हम यहां हिस्सा नहीं देंगे। बताइए वो क्या होगा? कैसे आप कहते हैं? विरोधी ये हैं।
एक्चुअल फैक्ट है जो हम पिछली बार भी कहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार का मेजर वोट बैंक महिला का वोट बैंक है। इनको पता है, ठीक है, वो जो जीविका में कर दिए, आशा के लिए कर दिए, इनके लिए कर दिए, करोड़ों में बहने हैं, ये सबको ऐसा तितर बितर करना चाहते हैं। एक दूसरा फैक्ट है, इनको यह डर है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक है। बबीता जी भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं। इस सर्वे में जब चुनाव होगा ना, किसी से आप बात करने का है फुर्सत, आप जाइए किसी से बात कीजिए, उसको राजनीति सोचने की कहां समझ है, उसको कहां समझ है राजनीति सोचने का, क्या तय करें, कौन हमारा विधायक होगा, कौन क्या होगा, तो उलझा के रखना है। लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारे बिहार वासी को बलि का बकरा बना रही है। ना ही सरकार के पास खतियान है, ना ही सरकार की जमाबंदी पंजी 1 सही है, ना ही रजिस्टर 2 सही है, ना ही उनका 24-25 सही है। क्या सही है? तो जब आपके ही चादर में अनंत छेद हैं और उस छेद को बिहार के खून से भरेंगे क्या माननीय मंत्री जी, आप बताएं। नहीं, दूसरी बात, आप लैंड विवाद समाप्त करने की बात करते हैं, कैसे होगा लैंड विवाद समाप्त? आपका जमीन हम कब्जा कर बैठे हैं, हम दबंग हैं, अगर इनके हम दबंग हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं, कब्जा कर बैठे हैं, जाइएगा वहां, किसका है? कब्जा मेरा है, कागज इनका है, ठीक है भाई हम विवादित लिख देते हैं। अच्छा, जब आप विवादित लिख देते हैं, मैं एक रोकना चाहूंगी कि ठीक है, आप कोई भी निर्णय ले जी, तो पहले उसको उसका खाका तैयार करें। बिल्कुल, हाँ, उस खाके में देखे कि भाई आपने कह दिया विवादित है, अब तो ना वो जा सकता है ना जो जिसके पास वो जमीन है वो, और जिसने कब्जा किया है वो तो उस घर में रह रहा है। हाँ। लेकिन जिसका प्रॉपर्टी है और वो कह रहा है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, या तो सरकार को पूरी तरीके से निर्णय लेना होगा कि भाई ठीक है, जिसकी जमीन है और जिसका ये है, उस बीच हम विवादित क्यों कहे, या तो हम उस विवादित को निपटारा कर दे, ये कह दे कि भाई या तो इनका होगा या इनका होगा, चाहे प्रशासन आपके पास है, बल आपके पास है, ताकत आपके पास है। हम तो एक महिला होने के बारे में बता देते, हजूर मेरा ये जमीन है, इसने हड़प लिया है, हमको खाली करवा दीजिए। और खाली करवाने के लिए जब आप प्रशासन के पास जाते, अभी तो सर्वे की बात हो रही है, जब प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां भी कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है, और उस दान दक्षिणा देने के बाद में भी अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो वहीं पर धरा का धरा रह जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार अगर ये चीज देखती है तो ये भी मानना होगा कि उनको विवादित नहीं करना होगा, ये विवादित को सॉल्व करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है ये विवादित है, अब इसको सॉल्व करना है। मैं समझ गया। कैसे कि अच्छा, जिस कर्मचारी को आपने अभी बहाल किया है 10,000 कर्मचारी, तो ये 10,000 कर्मचारी, आप तो कहते हैं कि एक रसीद पे काम हो जाएगा, लेकिन आप जाइए, जमीनी हकीकत बेचैनी बढ़ गई है। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जा रही हूं तो लोग कह रहे हैं कि हमारा बेचैनी और धड़कन तेज हो चुका है, क्योंकि किसी को यह भी पता नहीं है कि 1 कट्ठा जमीन कितना होता है, 10 धुर जमीन कितना होता है, 1 बीघा जमीन कितना होता है, 1 एकड़ जमीन कितना होता है। और रही बात, किसी के पास 2 बीघा का प्लॉट है, किसी के पास 3 एकड़ का प्लॉट है, अब वो लोग आपस में ही, एक होता है ना कि अगर हमार जमीन के कोई हड़प लेते तो हम ओकरा मार देवे, तो ये कहावत अब आपने बेचे नहीं। अब वो जो कर्मचारी है 10,000 कर्मचारी, वो वहां जा रहे हैं, और तो और अगर उनके पास इन अमित जी ने कहा, अमित सिंह ने कि भाई रसीद के बारे में, तो रसीद दिलीप जायसवाल कहते हैं कि भाई रसीद आई है आपके हक, लेकिन रसीद पे भी तो अब सुनवाई नहीं हो रही है, उसको खतियान देना पड़ेगा, उसको वंशावली देना पड़ेगा, और बिहार में अक्सर आप देखिएगा बाढ़ आ जाती है, और आपका सिस्टम इतना नाकाम है कि आप एक भी रजिस्टर 2 सही तरीके से आप अपने ब्लॉक में चाहे ऑफिस में उसका इंतजाम नहीं करते। आप देखिए ना भाई, आग लग गई ना, वो जो भवन थी, क्या कौन सा सारा का सारा मतलब सरकारी आपका कहना है कि पेपर था वो खत्म हो गया, जो रिकॉर्ड है लोगों का वो प्रॉपर सरकार के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन 1919 से लेकर के और 2024 के में आ जाइए, अगर है तो दिखाइए। चाहे वो सीमांचल की बात कर ले, सीमांचल में तो बाढ़ आ जाती है भाई,
जब सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है तो आम आदमी जो गरीब है, जो घर में सोना गार के मिट्टी में रखते थे पहले के लोग, तो वो भी सोना गायब हो जाता था बार में, तो कागज पत्र कहां से रह जाएगा भाई? नहीं ठीक है, ये समझ रहे। आज मैं एक पत्रकार के नाते नहीं बोल रही हूं आपको, एक हकीकत, हमारे जमीन पर भी 40 बीघा जमीन पर संथाल बैठे हुए हैं, वो हमारे दादाजी के नाम की प्रॉपर्टी है, तो उठा देना। हम तो कहते हैं कि आइए हमको भी हक दे दीजिए, 40 बीघा जमीन मेरा ऐसे ही संथाल लोग पकड़ के रखा हुआ है, उस जमीन को हमको दिला दीजिए, दिला पाइएगा। लेकिन नहीं, आप विवाद तो छोड़ ही रहे, विवाद वाला जमीन को तो आप दे ही नहीं रहे, विवादित लिख दीजिएगा। यही प्रश्न माननीय मंत्री जी से आप पूछिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा अमित जी कि आप पूछिए कि कैसे इस सर्वे से जमीन संबंधी विवाद समाप्त हो जाएगा। क्या सरकार कोई लाई है ऐसा रूल रेगुलेशन विधानसभा में? अमित जी ठीक है, मैं दोनों की बात सुन रहा था और ये कॉम्प्लिकेटेड है जी, ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये तो अभी से समझ में आने लगा है। देखिए अभी ठीक से शायद 1 महीने भी नहीं हुए हैं, पिछले महीने की 20 तारीख से मैं आपको रोकूंगी। एक और मैं बड़ी पते की बात बताती हूँ, जितने कर्मचारी जा रहे हैं 500,000 रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं। नहीं वो और तो और समझने की जरूरत है, भ्रष्टाचार तो आप यहाँ खुल के बोल बला, जिसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए वो हजार रुपए घर से लाके दे रहा है कि मेरा काम कर। 1000 की बात कर रहे हैं आप, 20-25 हजार की बात सामने आ रही है, मैं उस पर आऊंगा। नहीं ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया कि 1 महीने में जो स्थिति है लैंड सर्वे की, उसकी पूरी जो सच्चाई है, उसका जो कलई है वो खुल के इसलिए सामने आ गया क्योंकि सरकार ने जो योजना बनाई थी उसके पीछे की कोई तैयारी नहीं थी, बिल्कुल कोई स्टडी नहीं था कि हम अगर ये देखिए, मैं बतौर अगर मैं मानता हूं कि लैंड सर्वे बिहार में होना चाहिए, लेकिन एक तैयारी करके, एक प्रॉपर स्टडी करके कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं। जिस वंशावली की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर वाकई गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, तो ये सरकार की स्टडी जो है वो सही नहीं थी। चलिए अमित जी मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि बैकफुट पर आने जा रही है सरकार या आ जाना चाहिए, और नहीं आएगी तो इसका फायदा आप लोगों को, विपक्षी पार्टियों को कितना मिलने जा रहा है? देखिए मैं बड़ी प्रखरता से एक बात बता दूं, लाश पे राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है, और बैकफुट वर्ड जो है ये वर्ड भी सरकार को नहीं लेना चाहिए ईगो पे। और जितने बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूं वो इस हद तक नहीं जाएंगे और ना ही उनको जाना चाहिए कि बिहार में घर घर कलह की स्थिति हो जाए, बिना उसकी पूरी पुख्ता तैयारी के ये चीज हो, नहीं हो। सर्वे होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड अद्यतन होना चाहिए। एक और मजे की बात आप जानिए, इनके कर्मचारी कहते क्या है ना, सब जाएगा, कहेंगे आप बंटवारा करके दे दीजिए ना। मैं खुद गया, 1-2 प्रखंडों में फिर गया था, हम झूठ बोले वहां, हम द कैमरा कह रहा है कि हम गलत बोले कि जी हम फलाने गांव के किसान बनी, हम लगा बेतिया की बात बता रहा तो का करे के पड़ी, हमरा नाम पर तो बा ऑनलाइन रसीद, तो ठीक बा लाइन पर रसीद बा, तो एगो बंटवारा करके, को भाई बानी, हम 2 भाई बानी, तो बंटवारा करके दे दी। हम क्यों देंगे बंटवारा करके? अब आप वहां बात समझिए, टेक्निकली कहां मसला फंसेगा। आज जमीन की जो वर्तमान चौहद्दी है कि एक तरफ सड़क है, दूसरे तरफ बांध है, तीसरे तरफ बबीता मिश्रा है, चौथे तरफ अमित जा जी है, ठीक है। अब अमित सिंह अगर अपने जमीन का बंटवारा करेंगे तो फिर कहेंगे कि अब इसका चौहद्दी बताइए, अब इसका चौहद्दी बताइए। और क्या बार बार ये कह रहे हैं, अभी मूल बात पे तो जा ही नहीं रहा है, जहां किसानों का धूल निकल जाएगा। मेड़ तैयार कीजिए, सरकार कह रही है मेड़ तैयार करने के लिए, मेड़ तैयार कीजिए। अमित जी आप बताइए या हम बताएं कि चाहे कितना जमीन है, कितने खेत को हम पहचानते हैं कि हम मेड़ तैयार करेंगे? बिल्कुल। हम अपना रोजी रोजगार छोड़ के कहां, धान की रोपनी के लिए गांव में मजदूर नहीं मिल रहा है, कटनी के लिए मजदूर नहीं है, सोहनी के लिए मजदूर नहीं है, मेड़ किससे हम तैयार करवाएंगे? हम जाएंगे कुदाल चलाने, हमसे चलेगा कुदाल? किसान क्या चलाएगा? अच्छा मेड़ की बात करते हम कहे कि नहीं हमको नहीं करना है भाई, हम बंटवारा ना करें, हमको ना हम ना करें बंटवारा, हमरा लिख दलो, तो ठीक है अंश खोल दीजिए। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? विवाद ग्राउंड पे जो कर्मचारी है वो जानबूझकर कराना चाह रहे हैं। देखिए होगा क्या, कोई कराना चाह रही है, जानकारी नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं ये कराना ही की नहीं इच्छा हुई, हम कह रहे हैं कि हमको बंटवारा नहीं करना है, जो मेरा वर्तमान चौहद्दी है उसी के साथ हमारा सर्वे में चढ़ा दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं बंटवारा करके दीजिए,
तो आप विवाद कराइएगा। हो सके मेरा भाई तैयार ना हो बंटवारा के लिए, वो मामला चला जाएगा कोर्ट में, अब विवाद तो रह गया। मामला डीसीएलआर साहब के यहां जाएगा, विवाद तो रह गया। सीओ साहब के यहां अद्यतन रिपोर्ट पूरा नहीं है, विवाद तो रह गया। जिसका कब्जा है उसको कब्जा मुक्त नहीं हुआ, विवाद तो रह गया। तो फिर सरकार कैसे विवाद इससे निपटने की तैयारी कर रही है? कुछ इसकी तैयारी है? सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए पहले विधानसभा में इस लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कि जो अवैध कब्जे पे हैं, मतलब आप गैर मजरूआ जमीन कब्जे में है तो बुलडोजर से ढा के पुलिस भेज के पकड़ के उसको निकलवा लीजिएगा, और हमारे ओरिजिनल जमीन पे अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो कहिएगा आप कोर्ट जाइए। ये भी बात है। ये बात भी सही बात है कि आप सरकार की जो जमीन होती है उसमें किसी ने भूले मतलब मकान बना लेता है और सालों से सरकार को पता चलती है अच्छा ये तो मेरा जमीन है, तो 2 मिनट में आप 20 साल से बना हुआ मकान तोड़वा देते हैं। हाँ। और जिसका जो प्रॉपर्टी है मालिक मैं हूं, अगर मेरे ही जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया तो है कोर्ट और हम थाने जाते हैं तो ये कोर्ट का मामला है। तो भाई अगर कोर्ट आते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया में जाते हैं, जबकि जिस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा लेते हैं पब्लिक 5 मिनट में, हाँ। तो उसी तरीका क्योंकि हम आपको चुनते हैं, हम आपको सरकार में बैठाते हैं, हम लगान देते हैं उस जमीन का, हर टैक्स भी हम भरते हैं, आटा से लेकर चावल तक, जमीन में जब किसान खेती करता है उसका पैसा, खाद का पैसा सब हम भरते हैं। और आप जब एक कुर्सी में बैठते हैं एक छोटा सा निर्णय लेते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो भाई जिस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा लेते हैं सरकारी लैंड, उस तरीके से आप प्राइवेट लैंड को खाली करवा दीजिए। हाँ भाई ये इसके साथ गलत है, अब कोई 20 साल क्यों लड़ेगा कोई कोर्ट? बुढ़ापा आ जाता है और 20 साल के लिए लड़ते रहते हैं। और दूसरी बात, हमारे दादाजी किसान थे, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम जिसको कहते हैं कि हाथ में लिख दिया फलना 2 कट्ठा जमीन वो कर दे दो कागज, चिलना को 5 बीघा जमीन दे दिया। बड़े किसान लोग पहले वो पूर्जी में लिख के दे दिया, जमींदार परवाना देते थे। वो चीज कहां से लाओगे? और वो पूर्जी क्या 50 साल तक जिंदा रहेगी? वो अमौखिक बंटवारा बहुत ज्यादा बिहार में। अच्छा आप दोनों जो कह रहे हैं, नहीं एक लाइन और जान लीजिए। आप गया, जमुई, नालंदा, गोपालगंज, पटना, छपरा, बेगूसराय, बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है। जानते हैं वो जमीन कैसे है? अमित झा को जमीन मिला इनके दादाजी को परवाना से, किसी जमींदार के द्वारा। परवाना का कागज फट गया, सरकार अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं की, उसका सीधा कर दे रहा है नाबार्ड बिहार सरकार। उसके बगल का बबीता मिश्रा जी को भी मिला है जमीन, ये अपना रिकॉर्ड अद्यतन करवा ली, ऑनलाइन हो गया, तो वही जमीन वही खाता का वही प्लॉट नंबर का आधा हिस्सा बबीता मिश्रा जी का है, ठीक, लेकिन अमित झा जी का कर दिया नाबार्ड बिहार सरकार। अरे क्या मतलब? नहीं ठीक है, मान लीजिए कि हजारों गलतियां हैं, मैं मान चुका हूं कि ये जो सिस्टम है बिहार में और खासकर जमीनी सिस्टम है उसमें 1000 गलतियां हैं, और अभी भी जो हो रहा है उससे कोई कुछ सुधरने वाला नहीं है और विवाद उत्पन्न हो जाएगा। मुझे ये बताइए और मुझे ये समझाइए बतौर प्रतिपक्ष, आप विपक्ष में हैं, आपको लग रहा है लैंड सर्वे से लोग परेशान हैं, आप चर्चा भी कर रहे हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सबसे पहले लैंड सर्वे का विरोध आपने करना शुरू किया, लेकिन ये विरोध जमीन पे क्यों नहीं? सवाल तो यहां ये भी उठता है ना कि अगर जनता परेशान है, किसान और गरीब परेशान है, तो अमित सिंह और या अमित सिंह की पार्टी सड़क पे उतर के प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? सरकार का विरोध क्यों नहीं कर रही है? उन्हें मजबूर क्यों नहीं कर रही है कि आप अपना फैसला वापस लीजिए? बस एक व्यक्ति पे बिहार में अगर किसी पे भरोसा करता है अमित सिंह, तो एक व्यक्ति, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है, विपक्ष में रहने के बावजूद। आपको एक और बात बता दें, हम विपक्ष शब्द को नहीं मानते, हम जनता के पक्षकार हैं। विपक्ष क्या के पक्षकार है? हम जनता के पक्षकार हैं जी। नहीं, एक भरोसा है सरकार के मुखिया पे, एक भरोसा है, लेकिन जब यह भरोसा टूटेगा नहीं, इतना विश्वास है, अभी अतिशयोक्ति होगी कहना, लेकिन इतना अवश्य मानिए कि जनता की आवाज, पेट की भूख, जठराग्नि को और जन आंदोलन को न कोई दबा पाया है, न कोई दबा पाएगा।
चलिए एक आखिरी सवाल बबीता मिश्रा जी आपसे, और छोटा जवाब चाहेंगे। पहला इंटरव्यू आपने ही किया था दिलीप जायसवाल जी से, जिसमें दिलीप जायसवाल ने ये घोषणा की थी, और सबसे पहले देशवा न्यूज पे ही वो इंटरव्यू चला था कि बिहार में लैंड सर्वे होने जा रहा है, सरकार कराने जा रही है 20 तारीख से। हाँ 20 तारीख से। क्या आप फिर से दिलीप जायसवाल का इंटरव्यू करेंगे? जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, जितनी समस्या अमित सिंह बता रहे हैं, या जो भी समस्याएं, जो भी सवाल जनता के आ रहे हैं कि हाँ ये वाकई एक्चुअल समस्या है और सरकार इसका क्या निदान, क्योंकि देखिए उसके बाद दिलीप जायसवाल से कई चैनल्स ने इंटरव्यू किए हैं, वो एक बोल देते हैं कि अरे मैं हूं ना, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब अभी तक दिलीप जायसवाल का निकल के आया नहीं है कि भाई सॉल्यूशन क्या है, क्या वाकई बिहार गृह युद्ध की ओर जा रहा है, और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में। तो क्या फिर से आप इतने हार्ड सवाल दिलीप जायसवाल जी से जाके कीजिएगा? बिल्कुल, बहुत जल्द हम चाहेंगे कि मैं वहां जाऊं और जो सवाल है, जो जमीनी हकीकत है, उनको अवगत कराऊं। जो जिस तरीके से अब बिहार के जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जिस तरीके से उनकी लाचारी का फायदा कर्मचारी उठा रहे हैं, वो उन बातों को मैं अवगत कराऊंगी। और मैं, ठीक है, मैं करे सवाल करती हूं इसलिए कि ताकि वो समझे कि दर्द क्या होता है किसान का। और मैं बहुत जल्द इंटरव्यू लेने जा रही हूं दिलीप जायसवाल जी का, और इसी मुद्दे पर कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 1 साल में, जो आपने कहा कि 1 साल में जमीन का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा, कैसे होगा, इसका मापदंड क्या है, बहुत जल्द हम उन कवरेज को आप तक लाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए लैंड सर्वे पे हमारी पेशकश जारी रहेगी। हर रोज हम लैंड सर्वे पे आपको खबर दिखला रहे हैं। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो तमाम मंत्रियों के पास जाकर ये करे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में जब लैंड सर्वे में इतनी परेशानी आ रही है तो उसका समाधान क्या है। देखिए समाधान अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है कि समाधान क्या है, बस ये कह रहे हैं कि अगर दिक्कतें आएंगी तो हम समाधान खोज लेंगे। नहीं, एक बात जाते जाते मैं बता दूं कि एग्जाम, सोचिए 10th का एग्जाम बहुत मायने रखता है। हाँ, हमने पढ़ाई भी नहीं की, टीचर भी नहीं पढ़े लिखे हैं। मैं समझ गई कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि टीचर पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सही तरीके से उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, खाली क ख ग घ अंग और ABCD का ज्ञान है। इसके बाद सरकार ने निर्णय ले लिया कि एग्जाम होना है तय सीमा पर। जब आप जाएंगे, आपके पास बुक्स और पेन दे दिए जाएंगे, क्या लिखिएगा? ABCD Z क ख ग घ अंग, और फिर क्या होगा? तो वही अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। नहीं, ठीक है, चलिए तो हमारा सवाल बना हुआ है सरकार से, क्योंकि देखिए लोग संतुष्ट नहीं है और लोगों को संतुष्ट करना आपका काम है। आप सरकार में हैं, विपक्ष में, हालांकि ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में नहीं, हम जनता के पक्ष में हैं, तो जनता के पक्ष से ये सवाल उठा रहे हैं। बतौर पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बबीता मिश्रा जी कर रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि लैंड सर्वे होना चाहिए, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जो स्टडी की है, जो पैमाना तैयार किया है, उससे बिहार के राजस्व का नुकसान होगा, आपका पैसा खर्च होगा, लोगों का समय बर्बाद होगा, लैंड सर्वे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी वक्त है और सरकार अब इस पे क्या फैसला लेती है, आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देशवा न्यूज पे लगातार लैंड सर्वे से जुड़ी हुई खबर को लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और आप क्या चाहते हैं अपने नेता से ये सवाल भी जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।